नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, हमारी शाम को 6 बजे दोस्तों 6 PM पर जीके की क्लास होती है। किसकी होती है दोस्तों? जीके की क्लास होती है। तो यह जीके की क्लास दोस्तों एसएससी जीडी, किसकी दोस्तों? एसएससी जीडी वाले तैयार हो जाएं दोस्तों, एमटीएस वाले तैयार हो जाएं, यूपीएसआई वाले भी तैयार हो जाएं। ठीक है, एनटीपीसी वाले में भी ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों अपने पहले प्रश्न से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है चौतरा संस्कृति का संबंध निम्न में से किससे है? बताइए, चौतरा संस्कृति का संबंध निम्न में से किससे है? पूर्व पुराषाण काल, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल या दोस्तों नवपाषाण काल। बताने की कोशिश करेंगे चौतरा संस्कृति का संबंध निम्न में से किससे है। तो कहेंगे मेरे प्यारे भैया कि यह तो पूर्व पुरापाषाण काल से है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से सिंहपुर, दोस्तों नरसिंहपुर कहाँ स्थित है? बताइए, निम्न में से नरसिंहपुर कहाँ पर स्थित है? सोहन घाटी में, नर्मदा घाटी में, कावेरी घाटी में या फिर दोस्तों कृष्णा घाटी में? नरसिंहपुर की जब भी बात आती है तो दोस्तों कहेंगे यह नर्मदा घाटी में। कहाँ पर है? नर्मदा घाटी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से किस स्थान से पर्याप्त मात्रा में हस्त कुठार एवं सल्क प्राप्त हुए हैं? दोस्तों हस्त कुठार एवं सल्क की बात कर रहा है दोस्तों। बताएंगे आदमगढ़, नेवासा, नरसिंहपुर या दोस्तों चौथरा। प्रश्न नंबर 3 की बात कर रहा है तो कहेंगे हस्त कुठार एवं सल्क की बात कर रहा है या दोस्तों चौथरा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बताइए, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? बताएंगे पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर दोस्तों कश्मीर में। प्रश्न नंबर 4 का आंसर करेंगे तो भीमबेटका की जो गुफाएं होती मेरे प्यारे साथी है मध्य प्रदेश में हो जाती हैं। कहाँ पर होती हैं? मध्य प्रदेश में हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस स्थल से भित्ति चित्रकारी के आरंभिक साक्ष्य मिले हैं? बताइए, भित्ति चित्रकारी के आरंभिक साक्ष्य मिले कहाँ से मिले हैं दोस्तों? कहीं बताइए, करीमपुरी से, नेवासा से, भीमबेटका से या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5 में तो दोस्तों ये भीमबेटका से मिले हैं। कहाँ से? भीमबेटका से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा 5 का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसकी किताब है? बताइए, द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसकी किताब है दोस्तों? मेरे प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। द रिटर्न ऑफ द नेटिव बताइए किसकी किताब है? बताएंगे द रिटर्न ऑफ द, बताइए द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसकी किताब है? थॉमस हार्डी की, लियो टॉल्स्टॉय की, शेक्सपियर की या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताने की कोशिश करेंगे, बताइए किसकी है? तो मेरे प्यारे साथियों जैसे कि हम बात कर लें दोस्तों मैकबेथ की हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर किसकी दोस्तों? जैसे कि हम बात करते हैं कि मैकबेथ, दोस्तों यह मैकबेथ किसकी है? तो कहेंगे यह शेक्सपियर की हो जाएगी। टॉल्स्टॉय की अगर तुम एक कोई किताब का नाम बताइए, कहेंगे अन्ना कैरोनीना, किसकी हो जाएगी दोस्तों? आपको पता है अन्ना कैरोनीना यह दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय हो जाएगी। और जो द रिटर्न ऑफ द नेटिव की बात कर रहा है दोस्तों यह थॉमस हार्डी की है। किसकी है? थॉमस हार्डी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हॉकी स्टिक की लंबाई कितनी होती है? मेरे प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। बताइए हॉकी स्टिक की लंबाई कितनी होती है? बताइए, पहले तो ये बताइए जो हॉकी का जो मैच होता है मेरे प्यारे साथी, हॉकी का मैच कितने समय का होता है? बताइए, हॉकी की दोस्तों हॉकी मैच का समय बताइए कितने समय के लिए होता है? बताइए, तो कहेंगे ये 60 मिनट का होता है। कितने दोस्तों? 60 मिनट का होता है मेरे प्यारे साथियों। मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया हॉकी स्टिक की लंबाई कितनी होती है? 40 इंच, 48 इंच, 43 इंच या 50 इंच। तो दोस्तों जैसे कि ऑप्शन में आपको यहाँ पर 43 इंच दिखाई दे रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
अगर मेरे प्यारे साथियों, लेकिन ये जो 43 इंच दे रहे हैं ये दोस्तों अब है, ये हॉकी के स्टिक की लंबाई बढ़ा दी गई है। पहले मेरे प्यारे साथियों 37 इंच हुआ करती थी। कितनी होती थी मेरे प्यारे साथियों? 37 इंच। ठीक है, 37 इंच होती थी। अगर दोस्तों ऑप्शन में दोस्तों 43 न देख करके मेरे प्यारे साथियों 37 मिलता है तो आप ऑप्शन नंबर पे दोस्तों 37 वाले पे टच करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे साथियों। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? बताएंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों रावी नदी दिखाई दे रही है क्या? ठीक है, यहाँ पर रावी नदी दिखाई दे रही है। रावी नदी के किनारे क्या स्थित है? कहेंगे रावी नदी के किनारे मेरे प्यारे साथियों हड़प्पा स्थित है। क्या स्थित है? हड़प्पा स्थित है। यहाँ पर आपको चेनाब नदी भी दिखाई दे रही है। चेनाब नदी के किनारे क्या स्थित है? कहेंगे चेनाब नदी के किनारे दोस्तों मांडा स्थित है। क्या है? मांडा स्थित है। क्या स्थित है? मांडा स्थित है। ठीक है, अब बात की गई है किसकी? मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो मेरे प्यारे साथियों यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? बताइए, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था, या फिर चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर दोस्तों 2018 की बात करते हैं। यह दोस्तों चंद्रयान पहला लॉन्च हुआ था। यह दोस्तों पहला चंद्रयान था। 22 जुलाई 2019 की बात करते मेरे प्यारे साथियों, यह दूसरा चंद्रयान था। ठीक है, 14 जुलाई 2023 की बात करते मेरे प्यारे साथियों, यह तीसरा था। क्या था दोस्तों? यह तीसरा चंद्रयान था। चंद्रयान थर्ड यही था। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। यह दोस्तों कहाँ पर उतरा था? बताइए। यह कहेंगे दोस्तों यह दक्षिणी पोल पर दोस्तों अंतरिक्ष में, कहाँ पर? साउथ पोल पर लैंड किया था। कहाँ पर किया था दोस्तों? साउथ पोल पे। ये साउथ पोल पे दोस्तों जब लैंड किया था मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि देखा जाए, जैसे कि हमारे पृथ्वी पर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट होता है, उसी प्रकार से ये साउथ पोल पर लैंड किया था चंद्रयान 3। ठीक है, साउथ पोल पर यहाँ पर लैंड किया था मेरे प्यारे साथियों। अच्छा ये बताइए, ये साउथ पोल को क्या नाम दिया गया? जब चंद्रयान यहाँ पर लैंड कर गया उसके बाद साउथ पोल का क्या नाम दिया? तो कहेंगे इसका नाम दिया गया था मेरे प्यारे साथियों शिव शक्ति। क्या नाम दिया गया था? कहेंगे शिव शक्ति नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? शिव शक्ति। अच्छा यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, शिव शक्ति नाम किसने दिया था? तो कहेंगे वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साउथ पोल को शिव शक्ति नाम दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों कुल कितने वेदांग हैं? बताइए, कुल कितने वेदांग हैं मेरे प्यारे साथियों? पहले तो आप बताइए वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? तो कहेंगे वेद मेरे प्यारे साथियों 4 हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये हमारे 4 तो वेद हो जाते हैं। अब बात की गई है वेदांग की, तो वेदांग कितने होते हैं? कहेंगे वेदांग मेरे प्यारे साथी 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 6। तो कहेंगे भैया 6 की बात की गई है। पहला आप लिखेंगे, कहेंगे शिक्षा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? कहेंगे शिक्षा। दूसरा क्या हो जाएगा? कहेंगे दोस्तों कल्प। शिक्षा, कल्प। और क्या हो जाता है? कहेंगे क्या होता है? ज्योतिष। क्या होता है दोस्तों? ज्योतिषी। ठीक है, ज्योतिष हो जाता है। तीसरा, आप चौथा की बात करते हैं। चौथा क्या हो जाएगा? कहेंगे दोस्तों व्याकरण। क्या होता है दोस्तों? व्याकरण हो जाएगा। व्याकरण हो जाएगा। पांचवा बताओ भैया, पांचवा बताओ। कहेंगे पांचवा हो जाएगा निरुक्त। क्या हो जाएगा दोस्तों? निरुक्त। क्या होगा? निरुक्त हो जाएगा। निरुक्त हो जाएगा। छठवां बताओ। अच्छा छठवां क्या होगा? कहेंगे छठवां होता है छंद। क्या होता है? छंद। ये क्या है दोस्तों? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ये हमारे मेरे प्यारे साथियों वेदांग हो जाते हैं। ठीक है, ये 4 वेद हैं। ये 4 वेद हैं और बाकी ये जितना लिखा है ये वेदांग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? बताइए, रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है मेरे प्यारे साथी? बताने की कोशिश करेंगे। रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? बताइए।
रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? प्रश्न नंबर 11 का आंसर करेंगे। बताइए, रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो कहेंगे हमारे पास शास्त्रीय नृत्य कितने हो जाते हैं? बताइए। तो कहेंगे हमारे यहाँ शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं। रुक्मिणी देवी की बात की गई है, यह किससे? भरतनाट्यम से संबंधित है। कथकली की बात करते मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे यह केरल से संबंधित हो जाता है। मणिपुरी की बात करते हैं, कहेंगे यह मणिपुर से संबंधित हो जाता है। किससे? मणिपुर से संबंधित हो जाता है। कुचिपुड़ी की बात करते मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे यह आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाता है। किससे? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाता है। यह चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है ठिठोवा उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? बताइए, ठिठोवा उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। ठिठोवा उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? क्या राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में? ठिठोवा उत्सव की मेरे प्यारे साथियों बात कर रहा है। बताइए, बताइए। तो कहेंगे यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र के और उत्सव का नाम बताने की कोशिश करेंगे। कहेंगे मेरे प्यारे साथियों काला घोड़ा। काला घोड़ा त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? कहेंगे ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। दोस्तों नराली पूर्णिमा कहाँ पर मनाया जाता है? बताइए, नराली पूर्णिमा कहाँ पर मनाया जाता है? बताइए, नराली पूर्णिमा कहेंगे ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पोला उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बताइए, पोला उत्सव, पोला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ आपको महाराष्ट्र से याद होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2024 में भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं? बताइए, कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों। आपको पता होगा 2024 में नया इतिहास रचा गया है। जैसे कि हमारे यहाँ भारत रत्न 3 लोगों को दिया जाता था, इस बार 5 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें से कर्पूरी ठाकुर भी शामिल हैं। तो बताने की कोशिश करेंगे जो कर्पूरी ठाकुर थे मेरे प्यारे साथियों, यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश के हैं, झारखंड के हैं, क्या बिहार के हैं, क्या अरुणाचल प्रदेश के हैं? कहेंगे कर्पूरी ठाकुर मेरे प्यारे साथियों यह बिहार के हैं। कहाँ के हैं? बिहार के हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसको भारत रत्न दिया गया था। लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, कहेंगे कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। क्या? किसे दोस्तों? कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, कर्पूरी ठाकुर। और किसे दिया गया? कहेंगे लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया। किसे? लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया दोस्तों, आडवाणी को दिया गया है। और किसे दिया गया? कहेंगे चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। किसे दिया गया दोस्तों? कहेंगे चौधरी चरण सिंह को दिया गया, चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। और किसे दिया गया? कहेंगे एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया है। किसे दिया गया? एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया है। और किसे दिया गया? कहेंगे पी.वी. नरसिम्हा राव को। किसे दोस्तों? यहाँ पर आप लिखेंगे, कहेंगे पी.वी. नरसिम्हा राव को दिया गया। ये 5 लोगों को दोस्तों 2024 में भारत रत्न दिया गया। इससे पहले हमारे यहाँ भारत रत्न कितने लोगों को दिया जाता था? तो कहेंगे 3 लोगों को दिया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार नया इतिहास रच दिया, जो कि 5 लोगों को दिया है। ठीक है, इसके पीछे काफ़ी विवाद भी हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। करंट की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? बताइए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? मेरे प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। बताइए, भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को? बताने की कोशिश करेंगे। 1955 में, 1966 में, 1971 में, 1997 में, या फिर दोस्तों बताइए कब सम्मानित किया गया था? बताइए। प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे तो कहेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं, कहेंगे यह 1997 में इनको दिया गया था। अच्छा बताइए 1955 में किसे दिया गया था?
1955 की बात करते हैं, 1955 में किसे दिया गया था? तो कहेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री, याद रखेंगे, भारत के पहले प्रधानमंत्री दोस्तों किसे? जवाहर दोस्तों क्या कहेंगे? जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। किसे? जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। अगर 1966 की बात करते हैं, 1966 में किसे दिया गया? तो कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री। किसे दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। किसे? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। 1971 की हम बात करते हैं दोस्तों, तो कहेंगे 1971 में किसे दिया गया था? ये कुछ पॉइंट है दोस्तों, लिख लेना। कहेंगे इंदिरा गांधी को। किसे? इंदिरा गांधी को दिया गया था। अगर दोस्तों आपको मेरी राइटिंग से कुछ प्रॉब्लम हो रही, मैनेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उससे लिखते चलना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, 5 रुपए के नोट पर किसका चित्रांकन है? बताइए, 5 रुपए के नोट पर किसका चित्रांकन है? बताने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे साथियों। 5 रुपए के नोट पर किसका चित्रांकन है? बताइए। आप बताइए, हम्पी का रथ दोस्तों किस नोट पर है? बताइए। हम्पी का रथ की बात करते मेरे प्यारे साथियों, तो कहेंगे 50 रुपए के नोट पर क्या है? हम्पी का 50 रुपए। ठीक है। ट्रैक्टर चलाता हुआ दोस्तों 5 रुपए, ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान 5 रुपए। मंगलयान की हम बात करते हैं कि दोस्तों अभी वर्तमान में यह नोट बंद कर दिया गया है। क्या दोस्तों? 2000 का नोट। रानी के बाव की हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे ये 100 का नोट, ये 100 का नोट। तो दोस्तों आपसे 5 रुपए की नोट की बात की गई है, तो दोस्तों ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है। अगर यहीं से आपसे पूछी जाए 10 के नोट पर, बताओ 10 के नोट पर क्या हो जाएगा? बताइए। तो कहेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या हो जाएगा दोस्तों? कहेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर। लिखेंगे सूर्य मंदिर। ठीक है, सूर्य मंदिर। अच्छा, ये सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कहेंगे उड़ीसा में। पूछा जाए सूर्य मंदिर किसने बनवाया है? तो कहेंगे नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, चलो इतनी जानकारी याद रखना है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है घोड़े मेडनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए, घोड़े मेडनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मेरे प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। घोड़े मेडनी की बात कर रहा है। पंजाब की बात करते हैं कि हरियाणा, गोवा की, हरियाणा की, महाराष्ट्र की। बताइए, घोड़े मेडनी की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। किसकी बात कर रहा है? घोड़े मेडनी। प्रश्न नंबर 16 आपसे पूछता है, बताने की कोशिश करेंगे। तो कहेंगे यह गोवा से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे प्यारे साथियों? कहेंगे यह गोवा से संबंधित है। कहाँ से? गोवा से। ठीक है। अगर किससे संबंधित है? गोवा से। अगर हम बात करते हैं दोस्तों गोवा की, अगर सबसे एरिया में बात करते हैं, एरिया में सबसे छोटा है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो मुझे बताइए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? तो कहेंगे 3702 किलोमीटर स्क्वायर में मेरे प्यारे साथियों फैला हुआ है। क्या? 3702 किलोमीटर में। ठीक है, 2 जिले हो जाते हैं यहाँ पर, याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत में जीएसटी का जनक किसे माना जाता है? बताइए, भारत में जीएसटी का जनक किसे माना जाता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माना जाता है? नहीं भैया। क्या निर्मला सीतारमण को माना जाता है? नहीं, ये तो बस जीएसटी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, क्योंकि यह वित्त मंत्री हैं। क्या इंदिरा गांधी को माना जाता है? इंदिरा गांधी तो बहुत पहले थी, ये भी नहीं हो सकता है भैया। अटल बिहारी वाजपेयी को जो माना जाता है, किसे? अटल बिहारी वाजपेयी को। अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था मेरे प्यारे साथियों कि 2010 में हम जीएसटी लागू कर देंगे, लेकिन ऐसा संभव उस वक्त नहीं हो पाया। कब संभव हुआ? तो कहेंगे 1 जुलाई 2017 को हमारे भारत में जीएसटी लागू होता है। ठीक है। सबसे पहले राज्य की बात करते हैं। सबसे पहले राज्य कौन सा था दोस्तों? तो कहेंगे सबसे पहला राज्य मेरे प्यारे साथियों असम था। ठीक है। और बात करते हैं सबसे लास्ट में किस राज्य में लागू होता है, या दोस्तों यूनियन टेरिटरी की बात कर लें, तो कहेंगे सबसे बाद में मेरे प्यारे साथियों जम्मू एंड कश्मीर में लागू होता है जीएसटी। अब बात करते हैं विश्व में जीएसटी कब लागू होता है, तो दोस्तों विश्व में सबसे पहले दोस्तों फ्रांस देश में लागू हुआ। कहाँ? फ्रांस देश में लागू हुआ। अब यहाँ से पूछा जाता है कब लागू हुआ फ्रांस में, तो कहेंगे 1954 में लागू हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख कितने प्रतिशत थे?
बताइए सिख कितने प्रतिशत थे, बताने की कोशिश करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बताने की कोशिश करेंगे। क्या 7.2% थे, क्या 4.1% थे, क्या 9.1% थे, या दोस्तों 1.7% थे, बताने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों 79.8% की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथी हिंदू हो जाते हैं। कितने थे दोस्तों, हिंदू हो जाएंगे, क्या हिंदू, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 14.2% की हम बात करते हैं, 14.2% की बात करते हैं, तो कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे ये मुस्लिम थे। क्या थे मेरे मेरे प्यारे साथियों, मुस्लिम थे। इसके बाद करते हैं दोस्तों 2.3% की बात करते हैं, 2.3% की बात करते हैं, तो कहेंगे ये ईसाई थे। क्या थे दोस्तों, ईसाई थे, ईसाई थे। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 1.7% की हम बात करते हैं, 1.7% की, कहेंगे यह सिख थे। क्या थे, सिख थे, ठीक है। तो 1.7% हमारे यहाँ सिख थे, तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। लेकिन अभी आपका प्रश्न कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी कहते हैं कि 0.7% की हम बात करते हैं दोस्तों, 0.7% हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार किसकी जनसंख्या प्रतिशत में थी, तो कहेंगे ये बौद्ध लोग थे। क्या थे दोस्तों, कहेंगे ये बौद्ध थे, ठीक है। इसके बाद भी पूछा जाता है, कहेंगे दोस्तों, कहेंगे 0.4% की हम बात करते हैं, तो कहेंगे जैन समुदाय के लोग थे। क्या थे, जैन लोग थे। तो ये जो डाटा मैंने लिखा मेरे प्यारे साथियों, आपको समझने में शायद मेरी राइटिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन मैनेज करेंगे। ये डाटा आपको याद होना चाहिए। हिंदू कितने थे, 79.8%, मुस्लिम कितने थे, 14.2%, ईसाई कितने थे, 2.3%, और सिख थे 1.7%। बौद्ध की बात करते हैं तो 0.7% थे, जैन की बात करते हैं तो 0.4% थे। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि सबसे ज़्यादा कौन थे, तो कहेंगे हिंदू थे, सबसे कम कौन थे, तो कहेंगे जैन थे। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न से। कहता है दोस्तों हॉकी इंडिया लीग किस वर्ष शुरू हुई, बताइए। हॉकी इंडिया लीग किस वर्ष शुरू हुई मेरे प्यारे साथी, बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बात की गई है किस वर्ष शुरू हुई, ये चीज़ आपको देखना है। 2014, 2015, 2013 या फिर दोस्तों 2021। अगर हॉकी इंडिया लीग की हम बात करते हैं, जिसे दोस्तों HIL की बात करते हैंगे, क्या HIL की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसकी स्थापना कब होती है ये बताओ मेरे प्यारे साथियों। इसकी स्थापना की हम बात करते हैं, बताइए स्थापना कब होती है, तो कहेंगे स्थापना मेरे प्यारे साथियों 2012 में होती हैगी। 2012 में इसकी स्थापना होती हैगी। इसके बाद इसकी शुरुआत की बात करते हैं दोस्तों, शुरुआत कब होती है, यानी कि शुरू कब होती है, जो हमसे प्रश्न पूछा गया है, तो कहेंगे 2013 में यह शुरू होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे 2013 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या 2013 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे सेतु, कह रहा है भीम देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर स्थित है, बताइए। भीम देवी को प्राचीन मंदिर समर्पित है, बताइए कहाँ पर स्थित है। क्या राजस्थान में है, क्या उड़ीसा में है, क्या हरियाणा में है, या उत्तर प्रदेश में है, बताने की कोशिश करेंगे। तो कहेंगे जी हाँ, यह हरियाणा में स्थित है। भीम देवी का मंदिर कहाँ पर है, हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के कहाँ पर स्थित है, कहेंगे ये हरियाणा के मेरे प्यारे साथी पिंजौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यह हरियाणा के पिंजौर में स्थित है। ये स्थान आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम में आपको यही देखने को मिलेगा, याद रखना है, पिंजौर में स्थित है भीम देवी का मंदिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह है, बताइए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा, बताइए। कमल का फूल, कहेंगे नहीं भैया ये तो बीजेपी का है। किसका है, बीजेपी का है। हाथी, भैया नहीं भैया ये किसका है, कहेंगे ये तो बसपा का है, बसपा का है, मायावती जी का है। साइकिल की बात करते हैं, भैया ये तो सपा का है। किसका है, सपा का है, अखिलेश यादव से। हथौड़ा और दरांती की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये हो जाता है किससे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मध्य पुरापाषाण काल में लोग किस उपकरण का प्रयोग करते थे,
बताइए मध्यपुरा पाषाण काल में लोग किस उपकरण का प्रयोग करते थे दोस्तों? बेधक का, खुरचनी का, फलक का, या फिर दोस्तों ये सभी का बताने की कोशिश करेंगे। बेधक का, खुरचनी का, फलक का, या फिर ये सभी का। प्रश्न नंबर 22 आपसे पूछता है। तो कहेंगे मध्यपुरा पाषाण की बात कर रहे हैं। जी हाँ, उपकरण की बात की गई है। बेधक का करते थे, खुरचनी का करते थे, फलक का करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस काल में अस्थि उपकरण पर्याप्त मात्रा में बनाए जाते थे? बताइए अस्थि उपकरण पर्याप्त मात्रा में बनाए जाते थे किस काल में बनाए जाते थे? पूर्व पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, या दोस्तों उत्तर पुरापाषाण काल में। प्रश्न नंबर 23 का आंसर करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पुरापाषाण काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताने की कोशिश करेंगे। बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। बताइए हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? कहेंगे बुध हो जाएगा। क्या होगा? बुध हो जाएगा। अगर बृहस्पति की बात करते हैं दोस्तों, इसे सबसे बड़ा माना जाता है। क्या? सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कहता है पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था। बताइए पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था। बताइए देना बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया था, पंजाब नेशनल बैंक था, इलाहाबाद बैंक था। तो कहेंगे ये पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कहता है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट कोच ने, लैमार्क ने, अरस्तु ने। किसने किया था? तो कहेंगे भैया लैमार्क ने किया था। किसने किया था? लैमार्क ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है जीवधारी के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार किसने दिया था? बताइए जीवधारी के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था, जॉन रे ने दिया था, अरस्तु ने दिया था, या दोस्तों एंडरसन ने दिया था। प्रश्न नंबर 27 का। तो कहेंगे जॉन रे ने दोस्तों दिया था जीवधारियों के वर्गीकरण का आधार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे। कहता है दोस्तों प्रश्न कहता है शरीर रचना विज्ञान का जनक किसने कहा? बताइए शरीर रचना विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बताइए विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? शरीर रचना विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, टॉलमी को, दोस्तों हेरोफिलस को कहा जाता है, या दोस्तों हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है? तो कहेंगे शरीर रचना की बात कर रहा है। कहेंगे दोस्तों ये हेरोफिलस को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? हेरोफिलस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों किस कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? बताइए किस कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? कैल्शियम के, कैरोटीन के, फास्फोरस के, सोडियम के। तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों यह कैरोटीन के कारण पीला हो जाता है। क्या दोस्तों? कैरोटीन के कारण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कहता है 200 के नोट दोस्तों 200 के बैंक नोट की बीमाएँ क्या हैं? बताइए। जैसे कि दोस्तों मेरा प्यारे साथियों यह 200 का नोट है। यहाँ पर पूछा गया इसकी ये चौड़ाई कितनी होती है और ये लंबाई कितनी होती है। कि आप कहेंगे ऐसा प्रश्न क्या? दोस्तों आपने देखा होगा जैसे कि जेल वार्डर का हम लोगों ने कुछ पहले पेपर दिया था, जेल वार्डर का दिया था दोस्तों, जेल वार्डर दिया था। तो जेल वार्डर का आपको पता होगा इनकी दोस्तों चौड़ाई और लंबाई पूछी गई थी नोटों की। तो ये चौड़ाई लंबाई आपको हर एक नोट की मालूम होना चाहिए। यहाँ पर 200 के नोट की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहेंगे 66 mm × 166 mm। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 200 के बैंक नोट की बीमा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे जीके के आज के टॉप 30 प्रश्न दोस्तों, टॉप 30 प्रश्न थे। यह क्लास आपको कैसी लगी एक बार मेरे प्यारे साथियों लाइक करके ज़रूर बताएंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे प्यारे साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जा करके दोस्तों
पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे साथियों, पीडीएफ के लिए मेरे प्यारे साथियों डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें। टेलीग्राम से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।